पाक भारत कशीदगी खत्म करवाने के लिए अमरीका मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पेशरफ्त और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका भारत पर इश्तियाल अंगेज़ी ख़त्म करवाने के लिए दबाव डाले। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में ताउन करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हममंसब जयशंकर से भी टेलीफोनिक राब्ता। मार्को रूबियो ने भारत पर पाकिस्तान के साथ कशीदगी कम करने पर जोर दिया। खित्ते में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का भी कहा गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन के लिए अमरीकी अज़्म का भी अदा किया। मुल्क की दिफा के लिए पाक फौज के जवानों के हौसले बुलंद। पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम तैयार। जंगी हिकमत अमली के पेश नज़र मशकों में जदीद तरीन हथियारों का अमली मुजाहरा किया जा रहा है। मशकों में अफसरान और जवान अपनी अपनी पेशावराना महारतों को भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। जराये के मुताबिक सियालकोट, नारोवाल, जफरवाद, शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में भी जंगी मशकें की गई। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना, इन्फेंट्री ने भी हिस्सा लिया। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी जारी है। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दी है। भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करते हुए पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी दी है। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सफारती ताल्लुकात महदूद करने का भारतीय फैसला नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल है। पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज ने किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारत सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। UN और OIC की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करने पर जोर। पाकिस्तान के ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल का किरदार अदा करने की तवक्को। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि सदर ट्रंप का जंगों के खात्मे और दुनिया में अमन कायम करने का मकसद खुश आइंद है। कश्मीर के हल होने तक खित्ते में मसाइल रहेंगे। भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बदनीयती पर मबनी है। हम लड़ना नहीं चाहते, वकार के साथ अमन चाहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मनगढ़ंत बयानियां जमी बोस। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इंतजामात पर सख्त सवालात उठा दिए। अखिलेश यादव का कहना है कि मुतासिरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। बीजेपी के 250 VVIPs के लिए हजारों एहलकार तैनात हैं मगर आम शहरी गैर महफूज हैं। अपनी ही आवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। भारत की मुहिमजोई का भरपूर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाक फौज भारत को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGI SPR के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में मुलव्वज़ है, ना ही बेनिफिशरी है। वज़ीर आज़म ने गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश की। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। हमला कहाँ होगा ये भारत का इंतखाब होगा। आगे कहाँ तक जाना है ये हम बताएंगे। हम तैयार हैं, आजमाना मत। हमने 2019 में भी बता दिया था। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम।
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कौम मुतहिद है। कौमी सलामती काउंसिल का एलामिया आ चुका। तमाम सियासी जमातों का वाज़ेह अज़्म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तानी अवाम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाओ, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। शिकागो में हकूक के लिए जाने देने वालों को खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि जॉब मार्केट बदल रही है, नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं, अपने मुस्तक़बिल की तामीर कर रहे हैं जहाँ हर मजदूर को रोज़गार तक रसाई हो। मेहनत कशों के लिए सेहतमंद और बावकार हालात को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का हर मजदूर, वर्कर और मेहनत कश की अज़मत को सलाम। कहा कि वर्कर्स के लिए 3 शहरों में स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। आइन के मुताबिक आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते। हमने कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस जमाल मंदोखेल का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ क़तर करना है। मजदूरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइन में मेहनत कश तबके के हुकूक की जमानत दी गई है। मैं समझता हूँ कि हम जजेस इंसाफ नहीं करते। इंसाफ तो अल्लाह का काम है, हम सिर्फ फैसला सुनाते हैं। अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हल्फ की पाबंदी की तौफीक दे। मेहनत कश तबके के हुकूक के लिए पुराज़्म है। मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। चेयरमैन NIRC शौकत सदीकी ने कहा कि NIRC का बुनियादी मकसद सनत का पहिया रवा रखना है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। इंटरनेशनल लेबर डे कॉन्फ्रेंस के इनेकात में ILO का किरदार अहम है। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ के दिफाई मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदे में समुद्री विजन सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल है। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक मुआहदे से भारत की बहरी निगरानी की सलाहियत में इजाफा होगा। अमरीकी हुक्काम कहते हैं कि मुआहदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। महंगाई में पिसे आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹252.63 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी ₹2 सस्ता। नई कीमत ₹256.64 फी मुकर्रर। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FBI रवा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। FBI को 118 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के पहले 10 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़कर 830 अरब रुपए हो गया। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए FBI ने हफ्ते की छुट्टी खत्म कर दी। FBI मुलाजमीन परफॉर्मेंस अलाउंस के मुंजमद होने और सिर्फ अफसरान को अलाउंस देने के खिलाफ सरापा एहतजाज। FBI मुलाजमीन का मुल्क भर में टोकन एहतजाज जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। बहावलपुर और डेरा गाजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47, मुल्तान में 45 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में रात के औकात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। नाज़रीन, मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार हो गए हैं। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था और रास्ते में मासूम 6 सिख शहरियों को कुचल दिया गया। जामबहक होने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज, बताएगा इस मुतालिक। ये भारतीय फौज के जंगी जुनून के हाथों अब जहाँ कश्मीरी महफूज नहीं है, पाकिस्तान भी महफूज नहीं है, वहीं अब सिख भी उस जंगी जुनून का निशाना बनने लगे हैं। सरहदी देहातों को खाली कराए जाने के इक़दामात के दौरान
जब पाक भारत कशीदगी को जब हवा दी जा रही थी तो एक फैमिली को सरहद की जानिब बढ़ता देखा गया और फिर वो भारतीय फौज का निशाना बन गया। 6 सिख शहरी जिनमें औरत और बच्चे भी शामिल हैं जहां बाग हो गए। बाद में ये पता चला है कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर था वो नशे में था और वो नशे में सरहद की जानिब बढ़ रहा था। जी ठीक है एजाज, बहुत शुक्रिया।